हेलो एवरीवन। अब हम लोग कम्प्लेक्स नंबर जेईई मेंस PYQ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सेकेंड पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। ध्यान रखना है, अब तक हम लोग जितना भी कम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y हो तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि x और y जो है वो क्या है, रियल नंबर है, रियल पार्ट है। यानी ये यहाँ पे x और y जो होता था वो रियल होता था, रियल नंबर होता था। बट यहाँ पे बता दिया कि x और y जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स है, तो मान के यहाँ चलते ये इंटीजर्स है, ये हमारे लिए यूजफुल है। ओके, देन आगे क्या बोल रहा है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, z इंटू जेड का कंजुगेट का क्यूब प्लस z का कंजुगेट इंटू जेड का क्यूब इक्वल टू 350 दिया हुआ है। और इसका जो इक्वेशन होगा, सॉरी ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स होगा वही वर्टिसेज है उस रेक्टेंगल का, और उस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन यही दे रखा है, ध्यान समझना है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वेयर x एंड y आर इंटीजर्स है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ, तो रूट्स हम लोग इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें तो z इंटू जेड का कंजुगेट है और यहाँ भी z का कंजुगेट इंटू जेड है, तो कॉमन ले लें z इंटू जेड का कंजुगेट। अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा z का कंजुगेट का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू 350। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ध्यान से देखें तो z इंटू जेड का कंजुगेट, z अगर ये है तो z का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, x माइनस आयोटा y, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और z ये इंटू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर का क्या मतलब, आयोटा, b क्या है आयोटा y, आयोटा y, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और यहाँ से प्लस हो गया, यानी कुल मिला के एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और ये यहाँ से ये भी ध्यान रखना, कहीं कहीं पे z इंटू जेड का कंजुगेट जो है वो मोड ऑफ z का स्क्वायर भी रहता है। z का मोड का मतलब होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं z का कंजुगेट का स्क्वायर, ठीक है, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x आयोटा y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट z का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y, ठीक है, इक्वल टू 350 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर ध्यान दे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर जो था -1 हो तो यहाँ से माइनस कर देते हैं, ये क्या होता, ये भी माइनस होता है तो इसको भी माइनस कर देते हैं। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 350, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर ले तो 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इधर लेके चले जाए तो ये क्या हो जाएगा 175, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज ए मल्टीपल है, ये इंटू ये इक्वल टू 175 है। ये स्क्वायर का सम है, निश्चित रूप से ये बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसको अगर हम लोग एज ए मल्टीपल के रूप में लिखे तो 175 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 5 से दे तो 5 3 जा 5 5 7, ओके। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आगे स्टेप में लिख सकते हो, या इसी को 5 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ से हम 2 को एक साथ ले सकते हैं, यानी बड़े वाले को 5 इंटू 5 25 इसको मान सकते हैं और इसको 7 मान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है या तो हम 5 इंटू 7 इसको मान ले, इंटू 5 इसको मान ले। फर्स्ट केस अगर इसको मान लेते 25 इंटू 7 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। अगर ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 36 ना, सॉरी
5 12 2 32, ठीक है 32। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 16 हो गया, यानी क्या एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया प्लस माइनस कितना 4, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि हम इसको क्या कर ले, 5 × 7 35 ले लें और इसको 5 ले लेंगे। अगर इसको कितना 35 और इसको 5 ले लेंगे तो दोनों का ऐड करेंगे, देखना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ से 40/2 20 हो गया, और x इक्वल टू √120 प्लस माइनस √120 आएगा, और x इक्वल टू √121 क्या है, इंटीजर्स नहीं है, इसलिए हम ये वाला जो केस आएगा 5 × 7 यानी 75 × 5 वो नहीं ले पाएंगे। इस केस में हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर्स नहीं आएगा उस केस में, इसलिए हमें यही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। अब y का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, x² - y² इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू अगर केस फर्स्ट जब हम क्या ले लेंगे, x इक्वल टू +4 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 16 माइनस y² इक्वल टू 7, डेट मीन्स y² इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, यानी y इक्वल टू हो गया +-3, यही ना। जब x का वैल्यू क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे, तो यहाँ पे -4 लेना होगा, तो यहाँ से क्या होगा y² इक्वल टू भी क्या होगा +-3 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि -4 स्क्वायर करेंगे 16 माइनस y² इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि +4 का स्क्वायर करें या -4 का स्क्वायर करें यही केस आएगा। तो कुल मिला के इसका जो रूट्स आया वो क्या आया, जब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू +4 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा +3, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन केस बना हमारा, +4 वाला यहाँ बना 3 4 -3 दो रूट्स। नेक्स्ट जो है वो -4 3 -4 -3, ये 4 हमारा क्या है रूट्स आ गया, जो इस कंडीशन को क्या करेगा फुलफिल करेगा, यानी ये रूट्स हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा 4 3, ये आएगा 4 3, ठीक है। 4 -3 यहाँ आएगा, ठीक है, -4 3 यहाँ आएगा मान लेते हैं, और ये क्या होगा -3 -4 -3, ये वर्टिसेज है रेक्टेंगल का, ओके मान लेते हैं, ये पुट कर देते हैं 4 3, ये 4 -3, यहाँ से क्या होगा -4 -3, ठीक है, ये कितना -4 3, और इसका क्या निकालना हमें, एरिया निकालना है ना। तो एरिया क्या होगा, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, चूँकि ये क्या -4 यानी 4 + 4, ये हो गया कितना 16, और यहाँ से 4 + 4 8 हो गया ना 8, और यहाँ से ये कितना 3 + 3 ये कितना हो गया 6, 8 6 जा 48। तो ऑप्शन नंबर कितना फर्स्ट में इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 6 यूनिट स्क्वायर, यानी 48 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट z बी ए कम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z plus z equal to 3 plus iota, where iota I जो है वो √100 है, देन mod of z इज इक्वल टू क्या होगा, ओके। तो क्या बोल रहा है कि z भी एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि z का मोड प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, ओके। और z को एक कम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं कि z जो है वो x प्लस आयोटा y, ठीक है, वेयर x एंड y आर रियल वैल्यू, ओके। तो यहाँ से अगर ये नंबर इक्वल टू ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल पार्ट इक्वल टू होगा इसके रियल पार्ट के बराबर, और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग x और y का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मोड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, आराम से बनाते हैं हम लोग, ओके। z अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका मोड जो होता है ना, अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोड जो होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो मोड ऑफ जेड प्लस जेड, जेड मतलब ये होता है एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना 3 प्लस आयोटा। हमें पता है कि ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट। और कोई भी दो कम्प्लेक्स एक दूसरे के बराबर तब होता है जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो और इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, आयोटा वाई इजक्वल टू आयोटा, इसलिए लिए क्योंकि शॉर्ट था इसलिए इसको ले लिए। यहाँ से कैंसिल हो गया यानी 1, यानी वाई इजक्वल टू क्या आ गया 1। और रियल पार्ट दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाहर है इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 1 है तो y वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस इसको इधर ले जाते हैं, क्यों, ताकि स्क्वायर कर देते रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट हट गया इक्वल टू ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ओके, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 6x इक्वल टू 8। डैट मीन्स x इक्वल टू हो गया 8/6 यानी कितना 4/3। y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू कितना आ गया 4/3। पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा है देन z का मोड इक्वल टू। तो z का जो मोड होता है ना वो होता है रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x इक्वल टू कितना है 4 का स्क्वायर, सॉरी 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 9 16 प्लस व्हाट 9 ना, तो ये हो गया 25/9 रूट में यानी क्या 5/3। चूँकि मोड है तो पॉजिटिव ही आएगा और 5/3 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ जेड माइनस अल्फा बाय जेड प्लस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, यानी ये जो मेरा कंडीशन दिया हुआ जेड माइनस अल्फा बाय जेड प्लस अल्फा वेयर अल्फा जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अल्फा जो वो रियल नंबर है और बट ये जो है ये इज प्योरली क्या इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है हमें पता है, उसका जो रियल पार्ट होता है ना डैट इज इक्वल टू 0 है ना इस कम्प्लेक्स का। ओके, पूछ क्या रहा है एंड जेड का मोड इक्वल टू 2, ये भी ध्यान रखते हैं हम लोग, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 दिया हुआ है। मोड ऑफ जेड का मतलब देख लेते हम लोग, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। मान लेते हैं जेड को एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा जेड माइनस अल्फा, यानी जेड के स्थान पे हम लोग पुट करते हैं ये वाला वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा बाय एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा। चूँकि ये क्या है प्योरली इमेजिनरी है, यानी इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। बट यहाँ पे हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट नीचे में, इसको हम लोग a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको रियल पार्ट है तो ये x के साथ ऐड करते हैं, इसको बाद में रखते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस अल्फ़ा प्लस ही था ना आयोटा y, ठीक है ना। इसको ये रियल पार्ट हो गया, यहाँ से ये दोनों रियल पार्ट है, इसको पहले लिख दो यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको पहले, यानी x माइनस अल्फ़ा प्लस आयोटा y, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये रियल पार्ट एक साथ आ गया, ये रियल पार्ट एक साथ, ये इमेजिनरी पार्ट, नीचे में इमेजिनरी पार्ट है इसलिए इसके कंजुगेट यानी x प्लस अल्फ़ा माइनस आयोटा वाई, और नीचे में भी x प्लस अल्फ़ा यानी x प्लस अल्फ़ा इंटू आयोटा वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। यहाँ से ये क्या हो गया मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, ये जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एम माइनस बी। फिर इसको जाके इसमें मल्टीप्लाएंगे तो माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू वाई। अब इसको इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है बिल्कुल प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। इसलिए सिर्फ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
रियल पार्ट ले आते, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम लोग रियल पार्ट निकाल लेते हैं यहाँ इसका, ठीक है। रियल पार्ट फिर क्या है इसमें आया हुआ, आयोटा वाई इंटू माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर वाई। ये दोनों रियल पार्ट एक साथ रखना होगा, बाकी जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट इधर रहेगा, उससे हमको कोई लेना देना, हम सिर्फ ये दिखाएंगे ये जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है, इसलिए ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट चूँकि सिर्फ आयोटा आएगा, बट आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो ये क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर जो क्या होगा यहाँ से प्लस वाई आ गया, ओके। तो ये वाला रियल पार्ट एक साथ रखेंगे, डिवाइड पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समथिंग मान लेते कुछ आया, चूँकि ये आएगा x प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये मेरा रियल पार्ट होगा, इतना डिवाइड होगा इसमें और इतना डिवाइड होगा इसमें होगा इमेजिनरी पार्ट में, बट ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होने के कारण 0 के बराबर होगा, ये इधर जाएगा तो ये भी 0 हो गया। कुल मिलाकर यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये सही है ना, ये वाई स्क्वायर होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई क्या होगा, वाई का स्क्वायर, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर, यहाँ से ये इक्वेशन आया। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2, इट मीन्स मोड का मतलब क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये गिवन है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर, इट मीन्स अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 2, ठीक तो क्वेश्चन में पूछ भी यही रहा था, देन ए वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का कोई एक वैल्यू क्या होगा +2 -2 में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन में ए में जो है वो क्या दिया हुआ है 2, यही एक अल्फ़ा का वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ z इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 देन 1 प्लस आयोटा z प्लस z टू द पावर 5 प्लस आयोटा z टू द पावर 8 टू द होल पावर 9। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे जो z है ना, z इक्वल टू दे रखा है, z इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ओके। और हमें फाइंड करना है, इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है क्या, 1 प्लस आयोटा z प्लस z टू द पावर 5 प्लस आयोटा z टू द पावर 8 का होल पावर 9 इक्वल टू क्या होगा, यही क्वेश्चन में दे रखा है ना। ये क्या होगा, हमें पता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का पावर जब 3 से अधिक हो वो तभी पॉसिबल होता है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, एक वर्ड मैंने बोला था ओमेगा। ओमेगा का मतलब एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका क्यूब जो है वो क्या होता है 1 होता है, और वो जो होता है ओमेगा इक्वल टू था -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ये होता। लेकिन यहाँ पे ओमेगा यानी -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा तो दिया नहीं, जिसका पावर अगर पावर 3 इक्वल टू 1 यानी इसका क्यूब 1 होता है, तो क्यूब का मल्टीपल करके हम लोग क्या करते हैं उसका वैल्यू निकाल पाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है अगर आपने पार्ट 1 देख चुके हैं, तो यहाँ पे आसानी से समझते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं -1/2 प्लस √3/2 आयोटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि ये ओमेगा है, एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर आप क्यूब करो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का क्यूब मल्टीपल करते जाएंगे तो उसका 1 आएगा। इससे हम लोग हेल्प लेकर पावर कुछ भी हो निकालना आसान होता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए -1/2, एक तो हमको क्या करना होगा आयोटा निकालना होगा तो 1/2 हो गया, अगर माइनस आयोटा ले लेना बाहर तो यहाँ बच जाएगा -1/2, ताकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बाई 2 बना रहे। अब यहाँ पे आयोटा तो था नहीं, अगर हमें पता है कि 2 में से अगर 5 में से अगर आयोटा कॉमन लेना है ना, तो चूँकि है क्या, इसको हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू आयोटा इंटू आयोटा, 5 को लिख सकते हैं। चूँकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा
माइनस ये लिखना पड़ेगा, ये दोनों क्या इक्वल है। इसी तरह से अगर हमने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर ले आए, माइनस आयोटा भी बाहर ले आए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 आयोटा बचा। ठीक है, सेम यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, बचेगा मेरा प्लस √3/2 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं, चूँकि आयोटा को आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू बना रहेगा। और इसका अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा z इक्वल टू क्या है, ये वाला वैल्यू हो गया ओमेगा, है ना, ये ओमेगा होता है। कुल मिला के z इक्वल टू मेरा हो गया माइनस आयोटा ओमेगा। ध्यान रखेंगे इसी को सॉल्व करके z को ओमेगा के फॉर्म में ले आए। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू आसान हो जाएगा। यहाँ पे रखते हम लोग, हमें वैल्यू किसका निकालना है, 1 प्लस आयोटा, z क्या है, z हमने निकाला माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा का पावर 5 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा ओमेगा टू द पावर 8, इसी का होल पावर 9। चूँकि जहाँ z है ना वहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा। और आयोटा का पावर भी कुछ हो ना तो आसान है, क्योंकि आयोटा का पावर 4 = 1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ पे 1 बना हुआ, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये हो गया 1 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। ये कुल मिला के ये ओमेगा ही बना रहा, क्योंकि ये इंटू ये क्या हो गया 1 हो गया, इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा हो गया। यहाँ पे देखते हैं प्लस है, -5 का पावर अगर 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, चूँकि ये तो माइनस होगा, पावर 5 है तो माइनस हो जाएगा, पहली चीज़ माइनस रहेगा। और ओमेगा का 5 का मतलब क्या हो गया, नोट ओमेगा, आयोटा का पावर 5 का मतलब आयोटा, क्योंकि आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू आयोटा, ये हो गया क्या 5 पावर 5 माइनस आयोटा का पावर 5 क्या, तो ये क्या आया माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा का पावर 5 को लिख सकते हैं 3 × 2 भी लिख सकते हैं, सॉरी 3 × 2 पावर में तो +2 लिखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ये भी लिख सकते हैं इंटू ओमेगा का पावर 2, दोनों का पावर ऐड हो जाता है, यानी ओमेगा का पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे, ये आयोटा है और इसका 8 करेंगे तो 8 क्या होगा इंटू में, ये हो गया मेरा आयोटा का पावर 4 × 2, ये वैल्यू 1 हो गया, और इंटू ओमेगा का पावर 8 को लिख सकते हैं 3 × 2 + 2। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ये क्या हो गया, ये सही है ना, तो ये माइनस ओमेगा का पावर क्या होता है, ये हो गया, तो कुल मिला के ये होता है 1, और यहाँ बचा क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया 1, और ये आयोटा है तो आयोटा बाहर, ये 1, और यहाँ क्या बचा ओमेगा का स्क्वायर का पावर 9। कंसेप्ट क्या है वो ध्यान समझते हैं। ओमेगा का पावर कुछ भी हो, चूँकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, अगर ओमेगा का पावर 6 है डेट मीन्स ओमेगा 3 × 2, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर जो रिमाइंडर है 5, जैसे यहाँ पे था रिमाइंडर 2 था, तो ये ओमेगा वही बना रहेगा, वही यूज किया। और आयोटा का पावर 4 जो था 1 होता है, तो जो भी मल्टीपल एज ऐड होगा तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते गए। ठीक है, यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो जा रहा, यहाँ बचा क्या 1 प्लस ओमेगा का होल पावर 9 इक्वल टू व्हाट। अब एक कंसेप्ट और है, वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर होता है वो 0 के बराबर होता है। ये ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एक अगर ये ओमेगा है ना तो दूसरा जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है -1/2 -√3/2 आयोटा होता है। ठीक है ना, दो एक कम्प्लेक्स में प्लस मैंने माइनस लिखा ना, एक ओमेगा हो गया तो दूसरा क्या होता है ओमेगा का स्क्वायर। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, -1 दोनों क्या होता है, दोनों को अगर -1/2 दोनों ऐड हो जाएगा तो -1 हो गया, -1 को 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर का पावर 9। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया माइनस, इसको 1 लेके चलते दिए क्या होगा माइनस ही रहेगा, और 2 का पावर 9 यानी ओमेगा का पावर 9 × 2 = 18, और ये हो गया माइनस,
और ओमेगा का पावर 18 का मतलब क्या हो गया, 18 का मतलब होता है 3 × 6 और 3 का मल्टीपल इसका वैल्यू होता है 1, दैट विल बी इक्वल टू -1 और इसका वैल्यू कितना आ गया -1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ रियल पार्ट ऑफ z-1 बाई 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 वेयर z इक्वल टू x प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ किसका, z प्लस 1 है ना, z-1 बाय 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, यानी इसका जो रियल पार्ट होगा वो इक्वल टू 1 दिया हुआ, वेयर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y दिया हुआ है। ठीक है, देन द पॉइंट एक्स वाई लाई ऑन ए, एक्स वाई जो पॉइंट होगा वो किस चीज़ पे लाई करेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है तो यहाँ से हम लोग z के स्थान पर पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y -1 बाय 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, इसका रियल पार्ट निकालते हैं। रियल पार्ट निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा x -1, ठीक है, प्लस आयोटा y बाय ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 2x प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, नीचे में आयोटा वाला पार्ट है, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1, चूँकि हमें इमेजनरी पार्ट को हटाना होता है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रियल पार्ट में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। इसका रियल पार्ट से हमें लेना देना है, बाकी से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि रियल पार्ट इक्वल टू 1 दे रखा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू x माइनस 1। ठीक है, फिर इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इमेजनरी पार्ट सिर्फ आयोटा आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, बाकी इमेजनरी पार्ट होगा वो अलग पार्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय ये क्या होगा, डिवाइड करना होगा, ये a प्लस बी इंटू एम एस बी, ये क्या होता a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यानी 1 का मतलब इसको जब उधर ले जाएंगे तो वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, यानी ये इक्वल टू ये होगा, यानी कितना 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ ना, आयोटा का स्क्वायर -1 यानी प्लस हो गया कितना 2y प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y। ठीक है, ये वाला पार्ट ही उधर गया। आप हमने एक स्टेप स्किप कर दिया, आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये आयोटा का स्क्वायर जो था -1 ये प्लस हो गया, प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। ठीक है, सबको उधर लेके चले जाएं क्या, ये इधर गया तो क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, यानी यहाँ से हम ये और ये सॉल्व कर लिए, इसको इधर ले जाता हूँ तो ये हो गया कितना 2y स्क्वायर। ठीक है, ये भी गया, ये गया, ये उधर गया तो ये हो गया प्लस 2x। ठीक है, ये गया, x तो उधर था नहीं, यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है ये x और y के बारे में बताओ क्या होगा। यहाँ से देखिए x, अच्छा इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 2 दिख रहा है ना तो कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले लेते हैं, ताकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग दिखेगा, इसलिए हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x। इसमें 2 कॉमन तो है नहीं, फिर भी हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2y प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 0, 2 को उधर भेज दिया। ओके, तो यहाँ से ये ऐसा इक्वेशन दिखा। अगर हमें पता है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x का सम टर्म है y है और कुछ कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये एक
हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वो हम देखते हैं। अगर कोई सर्कल का सेंटर क्या हो, कुछ भी कांस्टेंट मान लेते ए और बी हो, सेंटर मान लिया, एक्स और वाई कुछ भी नहीं मान के दूसरा मान लेते हैं, सेंटर ये होता है, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस आर का स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है, ये इक्वेशन होता है, ये ध्यान रखना होगा। अगर पता है तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते, ये एक्स वाले टर्म को एक साथ रखते, समझना होगा। ये कंसेप्ट आपका किससे आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, हम लोग जब चैप्टर देखेंगे सर्कल का उसमें समझेंगे इसको, इक्वेशन का। यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आने की कोशिश करती है। ये ए स्क्वायर हो गया प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए, अपने मन से कर दिए बट बना रहे एक्स, इसके लिए हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2ab प्लस कर देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। ये क्या होगा वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और वाई क्या है 3/2, तो यहाँ पे 2 इंटू वाई अपने मन से कर दिए, 2a हो गया इंटू बी, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा 3/2 वाई बना रहेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि 3/2 हो जाए, तो ये हो जाएगा इंटू है यहाँ पे, ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंटू है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कितना 3/4। ठीक है, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 ही रहेगा, 3/2 वाई। ठीक है, प्लस कर देते 3/4 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्वायर प्लस ऐड किया अपने मन से, ये भी ऐड किया हूँ अपने मन से, इसीलिए उधर भी ऐड करना पड़ेगा। 0 को उधर ले जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/4 और ये प्लस 9/16, यही समझना है। ये पार्ट ऐड कर दिए यहाँ पे और ये वाला पार्ट यहाँ पे भी ऐड कर दिए, ये 1/2 इधर ले गया तो -1/2 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो कंसेप्ट है वो आ गया मेरा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंसेप्ट आया है वो आया है y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा 16, तो 16 ले लेते हैं। यहाँ से 8 -8, ये हो गया -8 प्लस 4 प्लस 9, डैट मीन्स 1 प्लस 4 यानी कितना 5/16। ठीक है, ऊपर में बचा 5 तो ये 5 हो गया 5/16। तो कुल मिला के यहाँ से मेरा क्या इक्वेशन आ गया, यहाँ से आया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/y का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/16। और ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत क्या ये सेम है, बट यहाँ पे जब -a -b था तो सेंटर क्या है, सेंटर है AB, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आ गया किसका, एक सर्कल का, जिसका सेंटर जो जाएगा वो अगर मान लेते सेंटर है तो वो क्या हो जाएगा -1/2 और दूसरा होगा -3/4। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सर्कल वो सेंटर इज माइनस, तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ दिया ना, सेंटर दिया -1/2 और -3/2, ऐसा -1/2 और -3/2 नहीं -3/4 आया। ठीक है, सेकेंड स्ट्रेट लाइन नहीं, इसका फोर्थ में बोल रहा है सर्कल हुज डायमीटर इज √5/2। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, रेडियस होता है। अगर रेडियस ये है तो इसका रूट में क्या हो जाएगा उसका, जैसे यहाँ पे r का स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा √5/4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 16 सही ना, 4 4 16। तो कुल मिला के क्या होता, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा √5/4, ये रेडियस। बट ऑप्शन डी में सर्कल हुज डायमीटर इज √5/2, तो इसका डायमीटर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा
5/4 इंटू 2 यानी कितना √5/2 यानी डी जो हो गया वो हो गया √5/2। ये सही है ऑप्शन नंबर डी, जिसका डायमीटर जो हो जाएगा √5/2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है इफ z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 4 माइनस आयोटा कोस थीटा इज प्योरली रियल है एंड थीटा जो है वो बिलोंग्स करता है π/2 टू पाई के बीच में, देन आर्गूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। क्या बोल रहा है, सबसे पहले z जो है z इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 4 माइनस आयोटा कोस थीटा। ये बोल रहा है कि ये जो है वो प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब होगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है तो वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, यानी इसके कंजुगेट से 4 प्लस आयोटा कोस थीटा बाय 4 प्लस आयोटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ गया। तो ऊपर में क्या होगा 3 4 जा 12, कोई जरूरत नहीं रियल पार्ट के बारे में, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा कोस थीटा बाय समथिंग जो भी आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो कि 0 के बराबर होगा, ये इधर जाएगा तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग आयोटा कॉमन ले लें और कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी। इससे क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया आयोटा तो कॉमन ले लिए, ये हो गया 4 tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू 1 हो गया, दैट इज 0 के बराबर। ये इधर जाएगा तो 0, यानी tan थीटा से पहले 4 इक्वल टू -3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू -3/4। ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू -3/4, एक वैल्यू आया। पूछ क्या रहा है, आर्गुमेंट पता करो किसका करना है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का। ओके, अगर इसका आर्गुमेंट पता करना तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लेते ये आयोटा वाला आयोटा के साथ जो होता है वो क्या होता है y होता है, प्लस इसके साथ ये x होता है, इसका हम लोग tan थीटा आसानी से निकालते हैं। tan थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल फॉर्मिंग विथ x एक्सिस, हो सकता है ये मेरा कम्प्लेक्स नंबर तो x एक्सिस के साथ ये थीटा, यानी tan थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर, ये क्या होता है परपेंडिकुलर y वाला पार्ट होता है आयोटा के, ये होता है मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा हो गया। जबकि आर्गुमेंट ये थीटा हो गया, तो आर्गुमेंट जो होता है ना मेकिंग एंगल विथ 0 0, यानी इस एक्सिस के साथ यहाँ से जो क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। इसका आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। हो सकता है थीटा यहाँ बने कहीं भी बना सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा जो लाई करेगा वो π/2 टू पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा आ गया। अगर थीटा ये है तो आर्गुमेंट क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से आर्गुमेंट क्या होगा, ये एंगल यहाँ से, चूँकि ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा जो हो जाएगा, सिंस थीटा लाई करता है किसके बीच में, π/2 टू पाई के बीच में, इसलिए थीटा यानी आर्गुमेंट जो हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ उसका, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो क्या होगा, वो होगा पाई माइनस थीटा। हम तो थीटा निकाले ना, हम निकाले सिर्फ tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, तब इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हमारा तो जेड ये है, इमेजिनरी पार्ट क्या है cos थीटा बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, ये क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो cos बाय साइन क्या होता है cot थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया मेरा cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, बट tan थीटा का वैल्यू पता है। tan थीटा का वैल्यू कितना, इतना, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू होगा -4/3 रेसिप्रोकल। डैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया इसका, ये आ गया मेरा -4/3, यानी यहाँ पे हमने पुट कर दिया
तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या होगा, थीटा इजकल टू tan इनवर्स -4/3। कितना आ गया, tan इनवर्स थीटा, ये वाला वैल्यू हमें पता चल गया। tan थीटा पता था, अब tan थीटा इजकल टू कितना, tan इनवर्स -4/3। नोट 4 माइनस मोड कर दे तो मोड से बाहर निकलेगा तो 4/3, नोट माइनस नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, ये मोड था ना, मोड होता हमेशा, तो 4/3 हो गया। ठीक है ना, ये होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, आर्गूमेंट निकाला, आर्गूमेंट ऑफ किसका, जेड, ये क्या होगा पाई माइनस थीटा, आर्गूमेंट पाई, चूँकि इसलिए पाई चूँकि सेकेंड बोल रहा है कि थीटा जो है वो लाया करता π/2 से पाई के बीच में, यानी किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये जो जेड है ना इसका, वो क्या होगा पाई माइनस थीटा, थीटा, तो यहाँ से हो गया पाई माइनस थीटा, कितना, ये है tan इनवर्स 4/3, और ये जो है ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ जेड बी ए कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, एक कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड, तो मान लेते हैं कि जेड जो है वो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ओके, प्लस मोड ऑफ किसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 4 है। ठीक है, देन जेड कैन नॉट बी, मोड ऑफ जेड क्या नहीं हो सकता, आगे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड यानी एक्स का मोड प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी मोड ऑफ वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ 4, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या, मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ जेड क्या नहीं हो सकता। तो पहले हम ये जानेंगे कि जेड का वैल्यू, मोड ऑफ जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, तो हम पता कर पाएंगे, इसके बीच में नहीं होगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा। पहले यहाँ पे देखते हैं, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 0 मान के चलते हैं, एक्स का वैल्यू जब 0 होगा देन मोड ऑफ वाई क्या होगा, इक्वल टू 4 होगा, मोड ऑफ वाई इक्वल टू 4 यानी वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस प्लस 4 होगा। ठीक है ना, सेकेंड, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 4 ही होगा। और इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें ना, ग्राफ देखते हैं, पुट करने की कोशिश करते हैं ग्राफ पे, जब x का वैल्यू 0 है, जब 0 लेके चलेंगे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है 4 प्लस में और माइनस में 4, यानी ये जो होगा 0 4, ये हो गया 0 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। जब y का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू क्या हो रहा प्लस 4 हो जा रहा है, यानी ये हो गया 4 0 माइनस 4, ये क्या हो गया माइनस 4 0, ये 4 हमारा कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ग्राफ है मान लेते हैं, ये सारा कोऑर्डिनेट किसका है x और y का। और मोड ऑफ x के बारे में अगर बात करें, मोड ऑफ z डैट इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ z इक्वल टू होता है √x² प्लस y स्क्वायर। तो हमें x² प्लस y², इसका वैल्यू क्या होगा x², इसका कोऑर्डिनेट होगा xy, तो x² प्लस y²। यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट x और y है ये क्या है 4 0, इसका क्या होगा 16 प्लस 0, ये आया यानी √16। ठीक है ना, ये जो है मोड ऑफ जेड यहाँ पे क्या है √16 आया। यहाँ हमें लगता है कि ये जो मोड है ना, यहाँ से यहाँ, ये क्या है मैक्सिमम है, धीरे धीरे ये घटा फिर जाके ये बढ़ा, और इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू, हम मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इससे अधिक नहीं हो सकता। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये जो मिनिमम वैल्यू होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि बीच का होगा तो ये जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, किसका कोऑर्डिनेट x और y क्या होगा, इसका 4 0 4 है, इसका 4 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें निश्चित रूप से पता होगा कि x वाला जो होगा वो क्या होगा 2 होगा, और y वाला जो क्या होगा 2 होगा। आप ऐसे निकाल लो, या दूसरा ऑप्शन ये है, अगर 2 पॉइंट दिया तो इस पॉइंट का जो लाइन होगा ना, लाइन का इक्वेशन क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या 4 है ना, और यहाँ से 0 0 से क्या करना है हमको, 0 0 से
डिस्टेंस निकालना, यानी इसका रूट्स का मतलब क्या निकालना हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, तो वो भी निकाल सकते हैं। मोड ऑफ ax यानी 0 + 0, और ये इधर ले आएंगे तो -4 का मोड बाय रूट अंडर a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कितना हो गया, ये होता है 4/√2। डैट मीन्स अगर 4/√2 की बात करें तो ये क्या हो सकता है, इसको रूट में लाए तो ये हो गया 4 4 या 16/2, डैट इज √8। यानी मिनिमम ये जो वैल्यू आ गया वो आ गया √8। आप ये वाला समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये 2 रूट ले आए तो डैट मीन्स क्या, रूट अंडर ये जो हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी √8 ये भी आएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया √16 और मिनिमम वैल्यू हो गया √8। इसी के बीच में लाई करेगा किसका, मोड ऑफ जेड। समझ रहे हो ना। और इसमें ऑप्शन में बोल रहा है मोड ऑफ जेड कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, अगर इसके बीच में लाई नहीं कर रहा √8 और √16 के बीच में तो वो वैल्यू नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन में दिया √10, तो 8 और 16 के बीच में ही है। √7 क्या होगा, √8 से छोटा हो गया, तो इसलिए जेड का वैल्यू कैन नॉट बी √7। अब लेंदी जैसे जैसे लिखना आप लिख सकते हो, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट जेड नॉट बी अ रूट। जेड नॉट का मतलब कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बी ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + x + 1 = 0। इसका रूट जो है वो क्या है, जेड नोड है, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर जेड नोड है, जिसके स्थान पर अगर हम मान लेते हैं जेड नोड का स्क्वायर प्लस जेड नोड + 1 = 0 है। तो इसका मतलब जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो ना, तो निश्चित रूप से जेड जो होता है या जेड का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ओमेगा के बराबर होता है। यानी जेड नोड = क्या होगा, ओमेगा, मतलब -1/2 प्लस √3/2 करें आयोटा या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से जेड नोड ये हो गया है ना, तो जेड नोड का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस √3 प्लस नहीं यहाँ माइनस में आयोटा, ठीक है। यानी ये जो है ओमेगा है ना, और ये ओमेगा का स्क्वायर, ये कैसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब जो होता है 1 होता है। इस दोनों का अगर सम करेंगे, सम भी करेंगे तो वो क्या होता है, -1 और +1 करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। वैसे भी इसका अगर हम रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है, यही आएगा -1/2 √3/2 प्लस माइनस में। चूँकि ये क्या कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं, इस कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, जिसका क्यूब जो होता है 1 होता है। और सम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर इसलिए बोले क्योंकि इसका भी जो स्क्वायर करेंगे यही होगा, और इसका जब क्यूब कर देते तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ़ जेड इक्वल टू, क्या बोल रहा है, जेड जो है, जेड इक्वल टू है 3 + 6 आयोटा जेड नोट टू द पावर 81 -3 आयोटा जेड टू द पावर 93, जेड ये है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जेड का आर्गूमेंट क्या होगा, वो निकालते हैं। तो जेड इतना सारा लंबा जो है ना, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 6 आयोटा, और जेड नोट का टू द पावर 81, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जेड नोट = ओमेगा है तो इसका पावर 81। हमें पता है कि ओमेगा का पावर 3 का जो मल्टीपल होता है वो 1 के बराबर होता है, क्यूब 1 होता है, इसलिए 3 2 × 6 27, ये क्या हो गया, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गया, -3 आयोटा, और ये भी हो जाएगा जेड ओमेगा टू द पावर 3 × 3 1। ये बहुत आसान सा दिख रहा है। डेट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 6, अच्छा ये 3 प्लस में और 6 आयोटा हो गया, माइनस यहाँ से ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 आयोटा। कुल मिला के ये हो गया 3 + 3 आयोटा, इट्स ईजी। और इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स
ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ से tan इनवर्स ये क्या हो गया 3/3। ठीक है, 3/3 का मतलब tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है π/4 के, यानी आर्गूमेंट जो हो गया ऑफ z इक्वल टू π/4। ओके, ये था लास्ट, यही था आंसर मेरा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं।